यदि इस क्लास को आप पूरा देख लेते हैं और एक एक टॉपिक पे आप ध्यान दे लेते हैं तो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का जो फिगर ऑफ स्पीच आता है क्लास 12th में वो आप आराम से कर ले जाएंगे। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। अलंकार का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो आभूषण होता है। जैसे लिखा है कि कोई शब्द या अभिव्यक्ति जिसका प्रयोग जिसके मूल अर्थ के साथ न करके विशेष प्रभाव डालने के लिए कल्पनात्मक ढंग से किया जाता है उसे फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। फिगर ऑफ स्पीच का जो पहला टाइप होता है वो सिमिले होता है। क्या होता है? सिमिले, जिसको उपमा अलंकार हिंदी में बोला जाता है। बच्चों ध्यान देंगे होता क्या है। लिखा है कि उपमा एक वाक्यांश है जो अलग अलग चीजों के बीच तुलना का संकेत देता है। अलग अलग चीजों के बीच तुलना का संकेत देता है और उनके बीच एक सामान्य गुण दिखाता है। इसमें तुलना के शब्दों का उपयोग किया जाता है जिसमें जैसे, जैसा, 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 वैसा आदि शामिल होते हैं। यानी कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, ध्यान देंगे, कुछ शब्दों का प्रयोग होता है जिससे ये बताया जाता है कि इसमें क्या हो रहा है, उपमा अलंकार है। चांद सा रोशन चेहरा या मृग नयनी यानी मृग जैसी आंख है। यानी क्या हो, मृग जैसी आंख है, यानी कि ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन क्या हो रहा है, तुलना किया जा रहा है दो चीजों में, इसे हम बोलते हैं उपमा अलंकार। आगे देखेंगे ध्यान से। जैसे सेंटेंस देखेंगे इसमें बनता कैसे है, तो ध्यान देंगे एज रहेगा प्लस पॉजिटिव डिग्री रहेगी प्लस एज रहेगा। अगर मान लो कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इक्वल रहेगा, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंपेयर किया जाएगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इक्वल की बात होगी, दोनों बराबर हैं, और नेगेटिव स्टेटमेंट रहेगा तो कंपेयर्ड हो रहा है, ठीक है ना, ध्यान देंगे। अगला अगर बात करेंगे यहाँ पे शो, एज के बाद हो जाएगा शो पॉजिटिव डिग्री एज, कि स्टेटमेंट जो होता है नेगेटिव होता है जिसमें हम कंपेयर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कंपेयर, तुलना की बात करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, माय ब्रदर इज एज टॉल एज, ये हो गया एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस यहाँ एज जिराफ, यानी कि माय ब्रदर एज टॉल एज जिराफ, यानी कि तुलना किस में हो रही है यहाँ पे, जिराफ और माय ब्रदर में। ही इज फनी एज अ मंकी, वह फनी जैसा क्या है, यानी कि वह मंकी जैसा मजाकिया है, मजाक करता है। आगे लिखा है कि एज लाइट एज अ फेदर, ध्यान देंगे, देखिए बहुत सारे एग्जांपल है। एज कोल्ड एज आइस, यानी कि बर्फ जैसा क्या है, ठंडा है। यानी कि आप देख सकते हैं इन सारे सेंटेंस में कि अलग अलग टाइप से प्रयोग किया गया है सिमिले, उपमा अलंकार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अगला है हमारा मेटाफोर, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो है, इसको रूपक अलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? रूपक अलंकार। ध्यान समझेंगे क्या लिखा है। रूपक वह अलंकार है जिसमें किसी बात को कुछ और कहकर बोला जाता है, इसमें तुलना के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो यह उपमा का उन्नत रूप है, क्योंकि उपमा तुलना करती है लेकिन रूपक घोषणा करता है कि यह कहता है कि यह चीज दूसरी है। यानी कि रूपक अलंकार एक ऐसा रूप देता है और वो डिफाइन करता है कि दूसरी चीज है, इस बात को बताता है। जैसे एग्जांपल हमको बेहतरीन समझ में आएगा, देखिए एग्जांपल में जरा ध्यान से लिखा है कि ही इज एज ब्रेव एज लायन, यानी कि इसमें कंपेयर हो रहा है, जो सिमिले, ये सिमिले हो गया हमारा, क्या हो गया, सिमिले हो गया, कंपेयर हो रहा है। लेकिन कह रहे कि ही इज ए लायन डिक्लेयर्ड, यानी कि वह एक शेर है, तो बिल्कुल डिक्लेयर्ड है, ये बता दिया है, जिसे हम क्या बोलेंगे, मेटाफोर, एक रूप दे दिया कि वह क्या है, शेर है, ठीक। योर ब्रेन इज अ कंप्यूटर, यानी कि तुम्हारा दिमाग क्या है, कंप्यूटर है, बिल्कुल बोल देगा। आप देखिए ध्यान से, दोनों में अंतर अगर देखेंगे तो अब यहाँ पे कंपेयर किया गया, तुलना किया गया ही में और लाइन में, लेकिन बच्चों नीचे वाले में क्या है, कह रहा है कि ही इज ए लाइन, वह डिक्लेयर है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मेटाफोर हो जाएगा। यहाँ देखिए योर ब्रेन इज कंप्यूटर, आपका दिमाग क्या है, कंप्यूटर है, मेटाफोर। दिस क्लास इज अ फिश मार्केट, ये क्लास लग रहा है कि मछली बाजार है, यानी कि डिक्लेयर हो गया तो मेटाफोर हो गया। द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जो शेर है जंगल का राजा है, ये भी बिल्कुल डिक्लेयर हो गया। यू आर गॉड ऑफ इंग्लिश, आप इंग्लिश के क्या है, भगवान है। तो आप देख सकते हैं इतना जो हमारा है ये पूरा सेंटेंस, ये हमारा क्या है, मेटाफोर है, यानी कि हमारा रूपक अलंकार है, मेटाफोर है, रूपक अलंकार। बाकी क्या आप चीजें देख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एग्जाम में अगर आएगा तो आपको पहचान के लिखना होता है, उसमें एग्जाम्पल दिया रहता है, बस लिखना है,
सिमले है कि उपमा है। अगला है अल्ट्रेशन। क्या है बच्चों? अल्ट्रेशन है। अनुप्रास वह अलंकार है जिसमें शब्दों के समूह में एक ही ध्वनि की पुनर्वृत्ति होती है। बोले नहीं है, एक ही शब्द क्या होते हैं? बार बार आते हैं। एक ही शब्द क्या होता है? बार बार आता है। उसे हम अल्ट्रेशन या अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। एग्जाम्पल पे देख लीजिए, लिखा है कि वी श्योरली शैल सी द सन शाइन सून। बच्चों आप देख सकते हैं श्योरली, शैल सी, सन शाइन सून, ये जितने भी इस प्रकार से बार बार रिपीट हो रहे हैं। आई सॉ अ किचन ईटिंग, ठीक है ना, चिकन इन द किचन। देखिए किचन, चिकन, किचन, आप देख रहे हैं ना, ये सारा क्या है? अल्ट्रेशन है। माई डियर, डियर इज डियर, देख रहे हैं ना, डियर इज डियर। शीप शुड स्लीप इज द सीड, बहुत आसान है। राहुल रैना रिटायर रिसेंटली, देख रहे हैं ना, सब आर से शुरू हुआ, यानी कि एक ही शब्द की जो ध्वनि है वो बार बार क्या होती है? रिपीट होती है। वहां पे हमारा क्या होता है? अल्ट्रेशन होता है बच्चों। क्या होता है? अल्ट्रेशन होता है।